पीएफआई और एसडीपी के दफ्तर और अराकीन के घरों पर आज मुल्क भर में छापे मारे जा रहे हैं। इस सिलसिले में पीएफआई गुलबर्गा के सदर शेख एजाज अली के मकान पर भी एनआईए ने छापा मारा। इसको लेकर यहाँ के मुकामी पीएफआई और एसडीपी और मुकामी तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने मिलकर मरकज़ी और रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी बुलंद करते हुए एहतजाज किया। कि एनआईए होंदे, ईडी होंदे, सीबीआई होंदे, गवर्नमेंट की कठपुतली बनकर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, सेकुलर वैल्यूज़ को और संविधान को वैल्यूज़ को समझकर जो ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। अब गुलबर्गा में शेख एजाज अली जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, इनके घर पे रेड हुई। अब हमें उनके अब्बा से, वालिद साहब से मुलाकात हुई। यहाँ पर कुछ अमाउंट बरामद हुआ बोल के बोल रहे हैं। इनके घर में 2 शादियाँ हैं और इसके अलावा भी मस्जिद के ज़िम्मेदार भी हैं इनके अब्बा। तो उस वजह से क्या इनके अब्बा के पास कुछ अमाउंट मिला है। अब इसको क्या स्टोरी बना के इन्हों पेश करते हैं वो भी हमें देखना है, क्योंकि शादी के कार्ड भी छपे सो हैं इनके घर में, सब मालूम है। उसके बावजूद भी क्या इसको किस तरह का डायरेक्शन, किस तरह से इसको पेश करते हैं वो हमें देखना है। तो सिर्फ शेख एजाज अली के घर पर रेड किया गया है, इनको पूछताछ के लिए डिटेन किए हैं और दूसरे स्टेट्स में भी थोड़े एसडीपी और पीएफआई के लीडर्स को अरेस्ट करे हैं। मकसद यही है कि जो आरएसएस और बीजेपी के ख़िलाफ़ बात करेगा, उनके ख़िलाफ़ ज़मीनी सतह पे आवाज़ उठाएगा, जो मज़लूमों के लिए हक़ की बात करेगा, लड़ेगा, उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको डराने के लिए ये एजेंसीज इस्तेमाल करती है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन हम लोग यहाँ की देश के क़ानून के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर भरोसा रखते हैं। हम क़ानूनी लड़ाई लड़ेंगे और साफ शफाफ होकर इसमें बाहर निकलेंगे बोल के उम्मीद है हमें। देखिए, शहर में ही पहली मरतबा एनआईए आकर के खड़ी हुई है और वो भी मुस्लिम संगठन के एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ। ये बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं जिनके ऊपर अभी तक एक्शन का कोई मूड नहीं बना। लेकिन एक मुस्लिम संगठन के ऊपर लेना हमें वाकई एक दुखदायक है और हमारे शहर के लिए भी दुखदायक है, क्योंकि बहुत मुस्लिम थिक पॉकेट है ये और यहाँ पे लोगों के अंदर ये एहसास है कि ये लोग एक्टिविज़म, सोशल एक्टिविज़म करते हैं, लोगों के हेल्प करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है शहर के लिए। सतों के अंदर ख़ास करके कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ऐसे इलाक़ों पर इन्होंने किया, यानी लगभग मुल्क भर में इन्होंने रेड की हुई है। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड रेड है। एनआईए एक डायरेक्ट आकर के इन्वेस्टिगेट करती है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। चूँकि अभी 23 और 24 इलेक्शंस बिल्कुल पास हैं, उसके लिए ये सारा नेक्स्ट कमिंग अप 23 में कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस होने को है, 24 में जो है ना एमपी इलेक्शंस होने को है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। बीजेपी सरकार के पास आवाम को देने के लिए, उनके आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली उससे ही मोटिवेटेड है और दूसरा कोई सलूशन उनके पास नज़र नहीं आता है कि मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम लीडर्स को, उनको इस तरह से बता करके, प्रेजेंट करके मेजॉरिटेरियंस को जो है ना वोट गेन करना और पावर्स को एनचैंट करना, यही उनका मकसद है। सर, ये एनआईए का जो आज रेड हुआ है, ये पहली बार नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे कंटिन्यू नेशनल लीडर्स पे, स्टेट लीडर्स पे, उनके सपोर्टर्स पे, हर किसी पे रेड हो रहा है। ये पूरा एक मूवमेंट को जो इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए काम कर रही है, उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसमें एनआईए, ईडी, पुलिस और जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सब जने मिल के क्या है
पॉलिटिकल टूल के वैसा इस्तेमाल हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू, आरएसएस के थ्रू। वो जिस पे बोल रहे हैं उन पे रेड कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेंगे, उसके जो नाकामयाबी है उसके खिलाफ बात करेंगे, उनके घरों पे रेड करके उनके फैमिली मेम्बर्स को, घर के बच्चों को, लेडीज़ को और उनके फ्रेंड्स को और उनके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेंबर को, सबको एक टेरराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर हक का साथ देंगे, आप जस्टिस के लिए बात करेंगे, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ बात करेंगे, तो हम आपको क्या है रेड करेंगे, हम आपके ऊपर आपको अरेस्ट करेंगे, आपको हरास करेंगे, बिल्कुल यही है। तो ऐसा ही करके हमारे गुलबर्गा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर घर पे भी रेड हुई है। रात में 4 बजे से लेके अभी तक यहाँ पे एनआईए की रेड चली है। रात में 4 बजे जब सब जने सो गए हुए थे, लेडीज़ घर में सो गए हुए हैं, सीनियर सिटीजन हैं, घर में बच्चे हैं, वो पूरा एक टेरर के माहौल के साथ अंदर घुसे हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, पूरा सबको परेशान करे हैं, घर में सब जने डर गए थे। तो वैसा करके रेड करना है, चेकिंग करना है, वो पूरा तहस नहस कर दिया घर को। भैया इनको मिलने वाला तो कुछ नहीं है, क्यों बोले तो हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं, सब हम हक का काम कर रहे हैं, पब्लिक के सामने रह के, सबके सामने रह के काम कर रहे हैं हम। तो ये चीज़ को ना डिस्टर्ब करना, बोल को कम से कम इनको टेरराइज करेंगे, इनको डरेंगे, बोल के घर वालों को डरेंगे इनके, तो ऐसा ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर रेड हुआ है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स के लिए नई बात नहीं। हमें बहुत सारे दिनों से देखते आ रहे हैं, नेशनल लीडर्स होंगे, चाहे स्टेट लीडर्स होंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स होंगे, हर जगहों पर हम देखते आ रहे हैं वो रेड कर रहे हैं। एट ए टाइम 20 जगह, एट ए टाइम 40 जगह ये रेड होना, ये कॉमन बात है, ये हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है। इसके लिए हमारा क्या है, सब क्लियर है, हम डरने की कुछ बात नहीं है इसके अंदर। ये क्या भी चीज़ इनके पास ऐसा कुछ है नहीं जो जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया जाए, इनकी वजह से कोई बहुत बड़ा एक कुछ इलीगल एक्टिविटी कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी आप देखो आरएसएस के लोग, ये बीजेपी के लोग ओपनली वेपन्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वेपन्स रख के क्या है बाहर रैलीज करते हैं वो लोग। ऐसा क्या है, हर उनके घरों में जाकर देखो, आज आरएसएस के एक हथियार उनके पास मिलते हैं, उनके घर पर कभी रेड नहीं होती, उनके घर पर ब्लैक मनी कितना रहता है, उनके कभी घर पर रेड नहीं होती। यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हर एक मेंबर के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आरएसएस को एक्सपोज करने का काम कर रहा है। आज अवाम के बीच में रहकर अवाम को क्या है, एक ताकत अवाम की आवाज़ बनकर जो काम कर रहा है, ये आरएसएस को चुभ रहा है। एक्चुअली ये आरएसएस को चुभने की वजह से ये बौखलाहट में आकर ये पूरे एजेंसी जितने भी हैं, चाहे वो ईडी हो या एनआईए हो, क्या जितने भी नेशनल एजेंसी थे, उसको इस्तेमाल कर इनको रोकने का, इनको डिस्टर्ब करने का ये काम कर रहे हैं। कुछ नई बात नहीं है। हम एनआईए को, ये जितने भी नेशनल एजेंसी हैं, उनको कहना चाहते हैं कि आरएसएस की कठपुतली बनना बंद करें, और ये बीजेपी और आरएसएस को भी कहना चाहते हैं कि ये लोग जो काम कर रहे हैं इससे हम डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी। पॉपुलर फ्रंट के लोग कभी भी डरने वाले नहीं हैं, उनको एक्सपोज करने का काम कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी। पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, 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 पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद, 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 पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद।